गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम कुछ और क्वेश्चंस अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 6 का जो इलिस्ट्रेशन 9 है वो करवाने जा रही हूं मैं आपको। इलिस्ट्रेशन नंबर 9, चैप्टर नंबर 6, इलिस्ट्रेशन 9। एज यू कैन सी इन योर बुक, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 1 लाख, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज आर 60,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। आपको क्या निकालनी है? टोटल एसेट्स। मैं यहाँ क्वेश्चन मेंशन कर देती हूँ। कैपिटल गिवन है हमें 1 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं 60,000 एंड बोला गया है कि एसेट्स निकालो, एसेट्स कैलकुलेट करो। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना फॉर्मूला लगाना है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल। इट मीन्स एसेट्स हो गई, लाइबिलिटीज है 60,000 की, कैपिटल है 1 लाख की। इसका मतलब बच्चों आपकी एसेट्स हो गई टोटल 1,60,000 रुपीज। 1,60,000 रुपीज, ये आपका क्या आ गया बच्चों? आंसर। इजी था। एक इक्वेशन में जब 2 वेरिएबल्स आपको गिवन है तो थर्ड वेरिएबल आप काफी इजीली निकाल सकते हो। अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इल्यूस्ट्रेशन की ओर। 10th, इसमें गिवन है आपको एसेट्स 2 लाख। एसेट्स गिवन है बच्चों आपको 2 लाख। नेटवर्थ, नेटवर्थ ब्रैकेट में आपको दिया ही हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कैपिटल इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज। एसेट्स 2 लाख रुपए की है, जबकि जो कैपिटल है 150 की है। बोल रहे हैं क्रेडिटर्स निकालो। अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं हमें नहीं पता, बट हमें अपनी इक्वेशन पता है। इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल। एसेट्स की जगह एसेट्स पुट कर दो बच्चों 2 लाख। लाइबिलिटीज हमें दे नहीं रखी, हमने लाइबिलिटीज की जगह लिख दिया लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हमें दे रखी है 150, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब लाइबिलिटीज आपकी क्या हो गई? 2 लाख माइनस 1,50,000। सिंपल। 2 लाख माइनस 1,50,000, तो दैट मीन्स आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया? 50,000। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो लाइबिलिटीज है, हमसे तो क्वेश्चन में क्रेडिटर्स पूछे हैं, हमसे तो क्वेश्चन में क्रेडिटर्स पूछे हैं ना, लेकिन हमें तो लाइबिलिटीज निकालनी है। तो स्टूडेंट्स यू शुड नो कि क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी ही होती है। मैंने मेन अकाउंटिंग टर्म्स में ये टॉपिक करवाया था। अगर आपने वो वीडियो अटेंड नहीं की मेन अकाउंटिंग टर्म्स की, तो पहले वो अटेंड कर लेना, वहां कुछ बेसिक टर्म्स का आपको मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे हैं, जिसका इल्यूस्ट्रेशन नंबर 9 और 10 हमने कर लिया। 10 में मैंने आपको एक बात बताई है जो मेन अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने बताई थी, बट स्टिल अगर कुछ बच्चों को नहीं पता थी तो मैं बता दूं, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी ही होती है। क्या होते हैं क्रेडिटर्स, ये एक बार मैं यहाँ फिर से मेंशन कर देती हूँ कि क्रेडिटर्स कौन होते हैं। क्रेडिटर्स
creditors are the persons who sell goods to us on credit। ऐसे लोग जिन्होंने, क्रेडिट मतलब उधार, ऐसे लोग जिन्होंने हमें उधार पर सामान दिया है वो क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स आर द पर्सन हु सेल गुड्स टू अस ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिन्होंने हमें उधार सामान दिया है। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिन्होंने हमें उधार सामान दिया है। द पेंडिंग अमाउंट इज आवर लाइबिलिटी। जो पेंडिंग अमाउंट है वो क्या कहा जाएगा? फर्म की क्या है? लाइबिलिटी। जो पेंडिंग अमाउंट है जो हमें देना है वो हमारी क्या है? लाइबिलिटी, हमारा कर्जा है। तो इसीलिए तो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा था लाइबिलिटी निकालो, क्रेडिटर्स निकालो, हमने लाइबिलिटी फाइंड आउट कर दी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्रेडिटर्स ही क्या होते हैं? लाइबिलिटीज होते हैं। ओके बच्चों, आई होप आज के दोनों क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे। क्रेडिटर्स की डेफिनेशन भी मैंने आपको यहाँ रिवाइज करवा दी है, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको डाउट हो तो स्टिल आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे ये टॉपिक क्या है, बिल्कुल ही सिंपल था। ओके, थैंक यू।